हेलो दोस्तों। आज का क्वेश्चन है वैलिड पैरेंथेसिस लीड कोड 20। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ टफ नहीं है। ये क्या बोल रहा है कि एक स्ट्रिंग में बहुत सारे पैरेंथेसिस दिए हुए हैं, चाहे वो सर्कुलर हो सकते हैं, कर्ली हो सकते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट हो सकते हैं। लेकिन वो बताना है हमें कि स्ट्रिंग वैलिड है कि नहीं वैलिड है। तो उसके कंडीशंस क्या है कि ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज बाय द सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट्स, ठीक है, और सेम ऑर्डर में होना चाहिए। ये देख लेते हैं कि एक हमारे पास स्ट्रिंग है, उसमें कर्ली ब्रेसेस बंद हो रहे हैं, ओपन क्लोज हो रहे हैं, सर्कुलर भी ओपन क्लोज हो रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट भी हो रहे हैं। ये तो बिल्कुल वैलिड है स्ट्रिंग, ठीक है। एक और देख लेते हैं, अगर कर्ली ब्रेसेस हैं, फिर सर्कुलर है, सर्कुलर भी बंद हो रहे हैं और कर्ली भी बंद हो रहे हैं, तो सही ऑर्डर में हो रहे हैं, ये भी सही है। अब हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो स्क्वायर ब्रैकेट है, सर्कुलर है, सर्कुलर बंद हो रहा है, और उसके बाद कर्ली ओपन हो रहा है और कर्ली बंद हो रहा है और फिर स्क्वायर बंद हो रहा है। तो ये भी तो वैलिड है, क्योंकि ये ओपन क्लोज हो गया, ये ओपन क्लोज हो गया और ये ओपन क्लोज हो गया सही ऑर्डर में, ठीक है। तो इनवैलिड क्या है? इनवैलिड है कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर हमारे पास कर्ली ब्रेसेस है और कर्ली ब्रेसेस बंद भी हो रहे हैं, और फिर हमारे पास एक सर्कुलर ब्रैकेट आ गया, तो यहाँ पे ये वायलेट हो गई, क्योंकि जो ओपन क्लोज तो हो रहे हैं अंदर वाले कर्ली ब्रेसेस, लेकिन ये दोनों बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। तो यही बताना है हमें स्ट्रिंग वैलिड है कि इनवैलिड है। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन्होंने क्या दिया हुआ है, सर्कुलर ब्रैकेट ओपन क्लोज सही है, और सर्कुलर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। तो अब करना क्या है, बहुत ईजी है। इसमें हम स्टैक यूज़ करेंगे। स्टैक का एग्जांपल देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। तो स्ट्रिंग ले लेते हैं, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, राउंड ब्रेसेस ओपन क्लोज, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग है, यहाँ पे तो वैलिड है क्योंकि हमें पता है, हमने तो ह्यूमन आई से देखा है, वैलिड है भाई, बिल्कुल सही है। लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा क्या ये स्ट्रिंग वैलिड है कि नहीं वैलिड है? तो स्टैक यूज़ करेंगे, और स्टैक यूज़ करने से पहले मैपिंग बना लेते हैं। तो एक मैपिंग में क्या बनाएंगे, की वैल्यू पेयर्स बना लिया हमने, और बनाएंगे क्लोज इज टू ओपन। तो क्लोज बना लेते हैं, सारे क्लोज लिख देते हैं पहले, क्लोज कर्ली राउंड और स्क्वायर, इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी, इनके ओपन ब्रैकेट्स। तो ये हमने बना लिया, की वैल्यू पेयर्स की मैपिंग बना ली है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे यहाँ पे रूल्स लिखते जाएंगे कि जो जो हमें करना है, ठीक है। पहला रूल क्या है कि अगर स्टैक का इंडेक्स हमेशा ज़ीरो हुआ तो हमेशा अपेंड करना है एलिमेंट, ठीक है। पहला रूल है, बाकी रूल तो लिखते जाएंगे। अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे सारे एलिमेंट्स। तो पहला एलिमेंट क्या है, पहला एलिमेंट है ओपन स्क्वायर ब्रैकेट। ओपन स्क्वायर ब्रैकेट और इंडेक्स अभी ज़ीरो है, तो हम लोग यहाँ पे अपेंड कर देंगे, स्टैक में हमने डाल दिया, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट क्या है, सेकेंड एलिमेंट है कर्ली ब्रेसेस ओपन। तो हमें चेक करना है क्या कर्ली ब्रेसेस मैपिंग में है, कीज में है, बिल्कुल नहीं है, सारे क्लोज है। तो अगर मैपिंग में नहीं है, इफ नॉट इन मैपिंग, तो भी हमें अपेंड कर देना है, तो भी हमें अपेंड कर देना है। अपेंड मतलब ऐड। तो ओपन कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे ऐड कर दिया, और इंडेक्स कहाँ शिफ्ट हो गया, इंडेक्स शिफ्ट हो गया हमारा इसके भी ऊपर, क्योंकि पहले बार ऐड किया था तो इंडेक्स ऊपर गया था, फिर इसको ऐड किया फिर ऊपर गया, ठीक है। अभी इंडेक्स हमारा थर्ड पे है। अब दो एलिमेंट्स हो गए हमारे। अब थर्ड एलिमेंट पे देखते हैं, थर्ड एलिमेंट क्या है हमारे पास, कर्ली ब्रेसेस जो कि बंद हुआ है, क्या ये मैपिंग में है? जी हाँ, बिल्कुल है, इसकी मैपिंग में ये है। तो अब अगर मैपिंग में मिलता है एलिमेंट, तो हमें क्या करना है, इफ इन मैपिंग, अगर मैपिंग में मिलना है, कुछ नहीं करना है, देखना उसकी वैल्यू, अगर जो मैपिंग में की है उसकी वैल्यू अगर प्रीवियस एलिमेंट है तो पॉप कर दो, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है ओपन कर्ली ब्रेसेस, क्या वो प्रीवियस एलिमेंट पे है, प्रीवियस इंडेक्स पे, सॉरी, बिल्कुल है। तो जब भी प्रीवियस इंडेक्स पे मैपिंग की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें पॉप करना है। पॉप करना है क्या मतलब, डिलीट कर देना है। तो इसको हम लोग डिलीट कर देंगे, और इंडेक्स हमारा पीछे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इंडेक्स हमारा हो गया यहाँ पे, इसके जस्ट पहले यहाँ पे आ गया इंडेक्स, ठीक है। इफ नॉट इन मैपिंग, तो हमें क्या करना है, देखना है कि उसके प्रीवियस इंडेक्स पे इज इक्वल टू मैपिंग की वैल्यू, अगर बराबर है तो पॉप कर दो, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर अपेंड करके इंक्रीमेंट कर देना, सेम जैसे ये करना है, ठीक है। तो अब हम लोग कहाँ पहुंचे, हम लोग पहुंचे थे यहाँ पे। अब हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं, सर्कुलर ब्रैकेट ओपन। सर्कुलर ब्रैकेट ओपन क्या की है, कोई कोई की नहीं है, हमने यहाँ डाल दिया, अपेंड कर दिया, और इंडेक्स को आगे बढ़ा दिया। फिर नेक्स्ट पे गए हम लोग, नेक्स्ट पे क्या है, सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज है, क्या क्लोज की में है, बिल्कुल है। क्या उससे प्रीवियस इंडेक्स पे, अभी तो इस इंडेक्स में है, क्या प्रीवियस इंडेक्स पे उस की वैल्यू है, बिल्कुल है। की तो ये रही, वैल्यू है इसकी ओपन ब्रैकेट वैल्यू है, तो उसको हम लोग पॉप कर देंगे, अभी हमने देखा था, तो इसको हमने पॉप कर दिया, और इंडेक्स को -1 कर देंगे, तो इंडेक्स आ गया वापस अपनी जगह पे।
ठीक है। फिर लास्ट हमें बचा, लास्ट क्या है, लास्ट है क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। क्या क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट मैपिंग में है? बिल्कुल है। जब मैपिंग में होता है तो क्या देखते हैं, उससे प्रीवियस एलिमेंट, उससे प्रीवियस एलिमेंट क्या उसके बराबर है, जो उसकी की वैल्यू है। इस की वैल्यू क्या है, ओपन ओपन स्क्वायर ब्रैकेट। तो दोनों की वैल्यू जब सेम हुई तो क्या करना होता है, हमें पॉप कर देना होता है। तो ठीक है, अब हमारा लास्ट पूरी स्ट्रिंग ट्रैवर्स हो गई, हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया, पूरा स्टैक एम्प्टी है, आप देख रहे हो। ठीक है, अगर पूरी स्ट्रिंग ट्रैवर्स हो जाए और सारे पूरा स्टैक एम्प्टी हो जाए तो इसका मतलब स्ट्रिंग वैलिड है। अगर कोई भी एलिमेंट यहाँ पे रह जाएगा तो इसका मतलब स्ट्रिंग वैलिड नहीं है। तो इनवैलिड का भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक छोटी सी स्ट्रिंग ले लेते हैं, एक हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज है और एक हमारे पास कर्ली ब्रेसेस है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कि स्टैक में वो कैसे बिहेव करेगा। तो अब पहला एलिमेंट क्या है, पहला एलिमेंट है ओपन स्क्वायर ब्रैकेट और इंडेक्स 1 पे है, अभी इंडेक्स यहाँ पे है, तो हम अपेंड करते हैं हमेशा, पहला रूल है। इंडेक्स 0 है, अपेंड करना है। फिर आगे बढ़े हम स्ट्रिंग में, क्या है, क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्या की है, बिल्कुल है। क्या, अब इंडेक्स आगे बढ़ गया ना अपेंड करके, क्या जो जिस इंडेक्स पे अभी हम हैं उससे पहले वाले इंडेक्स पे उसकी वैल्यू है, बिल्कुल है। अब यहाँ पे देखो, ये है क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट और इसकी वैल्यू है ओपन स्क्वायर ब्रैकेट। ओपन स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ पे, बिल्कुल है। तो जब होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, इसको पॉप कर दो मेरे भाई, ज़रूरत ही नहीं है तेरी, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स वापस आ गया अपने बेस लोकेशन, मतलब इंडेक्स 0 पे आ गया। ठीक है, इंडेक्स 0 पे होता है तो नेक्स्ट एलिमेंट हमें बाय डिफ़ॉल्ट ऐड ही करना है। ठीक है, और यहाँ स्ट्रिंग खत्म हो गई हमारी, पूरी स्ट्रिंग ट्रैवर्स हो गई। और आपने नोटिस किया, स्ट्रिंग ट्रैवर्स हो गई लेकिन स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ। स्टैक में अभी भी कर्ली ब्रेसेस है, तो ये एक नॉट वैलिड स्ट्रिंग है। बस यही करना है हमें, पूरी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करा दो, स्टैक में डालते रहो, मैपिंग की वैल्यू प्रीवियस एलिमेंट पे है, प्रीवियस इंडेक्स पे पॉप कर दो, वरना अपेंड करते जाओ। तो लास्ट में अगर पूरी स्ट्रिंग ट्रैवर्स हो गई और तब भी स्टैक खाली नहीं हुआ, इसका मतलब वैलिड स्ट्रिंग नहीं है। ठीक है, इसका कोड देख लेते हैं, बहुत ईजी है। पहले हमने मैपिंग बना ली, ये वाली मैपिंग है जो हमने ऊपर बनाई थी, यहाँ बना ली। इंडेक्स 0 से स्टार्ट कर दिया। हमने कंडीशन क्या बोला था आपको, जो बोला है वही लिखना है और कुछ लिखना ही नहीं है। इंडेक्स अगर 0 है अपेंड करा दो, इंडेक्स बढ़ा रहे थे, ये तो ऊपर कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे अपेंड कर रहे थे और इंडेक्स हम लोग आगे शिफ्ट कर दे रहे थे। पहली कंडीशन जो बोली वही लिखी हमने। ठीक है, फिर कंटिन्यू कर दिया, क्योंकि जो स्ट्रिंग में अगर हम ट्रैवर्स कर दिया ये वाला एलिमेंट तो आगे बढ़ गए, नेक्स्ट पे आ गए। ठीक है, फिर हमने क्या बोला था कि इफ़ जो ब्रैकेट है वो मैपिंग में हुआ और क्या हुआ, जो उसके प्रीवियस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो ब्रैकेट की मैपिंग के बराबर हुआ। अब देख लिया, हमने भी यही किया था। हमने क्या किया था, अगर हमने पहले एलिमेंट पे ये था, दूसरे एलिमेंट में क्या था, क्लोज स्ट्रिंग, अगर उसकी मैपिंग की वैल्यू क्लोज, जो स्क्वायर ब्रैकेट है मैपिंग की वैल्यू क्या है, ये है, क्या ये प्रीवियस एलिमेंट पे है, प्रीवियस इंडेक्स पे है, बिल्कुल है। तो जब अगर प्रीवियस इंडेक्स पे उसको मिल रही है, ये दोनों मैपिंग बराबर हुई, मैपिंग और जो एलिमेंट प्रीवियस इंडेक्स पे बराबर है, तो हम क्या कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं, उसको डिलीट कर दे रहे हैं और इंडेक्स को एक पीछे ले आ रहे हैं। यही तो कर रहे थे, इंडेक्स को हम पीछे ले आ रहे थे। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, यहाँ जीरो इंडेक्स नहीं है, यहाँ मैपिंग में उसको मिल नहीं रहा है, तो क्या कर रहे थे, सिर्फ अपेंड कर दे रहे थे, इंडेक्स आगे बढ़ा रहे थे। यही तो हमने लिखा था कि अगर मैपिंग में नहीं है तो सिर्फ अपेंड कर दो, इंडेक्स आगे बढ़ा दो। जो रूल लिखे हैं वही कोड में एज इट इज़ लिख दिया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। ठीक है, लास्ट में हमने क्या चीज चेक किया कि अगर स्टैक है, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करा दो, वरना ट्रू रिटर्न करा दो। ये नीचे लिखना भूल गया हूँ यहाँ पे मैं, वरना रिटर्न ट्रू। इसका क्या मतलब हुआ, इफ स्टैक, इफ स्टैक मतलब अगर स्टैक में कुछ ना कुछ एलिमेंट है, भरा हुआ है, तो वो वैलिड स्ट्रिंग नहीं है ना, तो फॉल्स रिटर्न करा दिया। और अगर स्टैक नहीं है, मतलब पूरा एम्प्टी स्टैक है, तो ट्रू रिटर्न करा दिया, क्योंकि सारे ब्रेसेस अपने ओरिजिनल ऑर्डर में हैं और स्ट्रिंग पूरी एम्प्टी हो चुकी है, सब पॉप कर दिया हमने। ठीक है, यही यही था पूरा स्टैक का यूज़ करके, इजी क्वेश्चन है। इसको जल्दी से हम लोग सबमिट कर देंगे डायरेक्ट। कहाँ गया ये, यहाँ पे हम लोग सबमिट, सेम सोल्यूशन है जो अभी हमने डिस्कस किया, इसको मैं पहले ही सबमिट कर चुका हूँ। सारे टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो गए हैं, वो भी सोल्यूशन एक्सेप्ट हो गया। तो यही क्वेश्चन था, बाकी बताना कैसा लगा एक्सप्लेनेशन। बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो चलते रहना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।